चीज जो आई थिंक पूरे साउथ ईस्ट एशिया को सीखना चाहिए, ये जो लोगों को बंटवारा करने का सिस्टम है। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। ये जो पब्लिक है सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है सब पहचानती है। ये एक पुराना गाना है राजेश खन्ना जी का, समझ ही पा रहे हैं 50 साल पहले का। पब्लिक कुछ नहीं जानती है, 50 साल पहले भी नहीं जानती थी। श्रीलंका का पब्लिक भी कुछ नहीं जानता है, इंडिया का पब्लिक भी कुछ नहीं जानता है, पूरा साउथ अफ्रीकन कंट्रीज देखिएगा उधर का पब्लिक भी कुछ नहीं जानता है, अमेरिका पब्लिक भी नहीं जानता है। तभी फ्लॉयड को उधर पुलिस मार सकता है और बाद में सॉरी बोल सकता है। हमारे देश के कोई भी पुलिस कुछ नहीं जानते, आईएएस नहीं जानते, आईपीएस नहीं जानते, क्योंकि दिन दहाड़े बैंक से चोरी होता है, वो चोरी आरबीआई गवर्नर भी रोक नहीं सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर तो भूल ही जाइए, वो तो आते ही 5 साल के लिए गलती से हमारे देश के जनता के गलती से 10 साल रह जाते हैं, क्योंकि 5 साल वाला आदमी कभी भी जिंदगी में कोई भी चीज़ पूरा नहीं जान सकता, और इंडिया के बारे में तो जान ही नहीं सकता जहाँ पर इतने जात हैं। इसलिए श्रीलंका ने जो किया बौद्ध के साथ, मैंने 70% बौद्ध लोग को समझा दिया जो मुस्लिम आपका शत्रु है। जब ये लोग अपना बड़ा बड़ा महल बना रहे थे, बड़ा बड़ा पैसा बना रहे थे, या एयरपोर्ट खरीद रहे थे या बेच रहे थे, एरोप्लेन खरीद रहे थे या बेच रहे थे, वैसे ही इंडिया का हाल है। हमारे देश के जनता को तो ये भी नहीं मालूम है कि उसको फादर मदर के पास में खड़ा होना पड़ेगा। हम किसी से भी पूछते हैं, वो लोग ये कहते हैं ये भी कोई इशू हो सकता है। आप 60 के बाद हो गए, आपका उम्र 60 हो गया है, आपको पेंशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट के तरफ से, क्योंकि रशिया में कम्युनिस्ट मिलता है, अमेरिका डेमोक्रेसी है उधर भी मिलता है। इंडिया का डेमोक्रेसी ऐसा है जहां पर आप हिंदू मुस्लिम करके और भी 100 साल जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि आपको किसी को खिलाना पिलाना नहीं होगा। 2 तरह के हिंदू होते हैं, एक जो चुपचाप रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये सोचते रहते हैं पैदा ही क्यों हुए देश में, और एक होता है जो तिलक लगा के घूमता है, जय श्री राम बोलता है। ये जय श्री राम वाला आदमी भी नहीं जानता जो उसके फादर मदर को पेंशन चाहिए, क्योंकि वो पीएम को ये बोल ही नहीं पाता, वो ट्विटर भी नहीं कर पाता, फेसबुक भी नहीं कर पाता, शर्मा शर्मा के जीता है कि हमारा देश का मूत्र आपका थीम में आ गया है, गोबर आ गया था। क्यों ये समझा पाते हैं? कांग्रेस और बीजेपी लेकर मिलकर ये क्यों समझा पाते हैं? क्योंकि सत्ता इनके हाथ में कैसे रहेगा, अगर आपको ये समझा पाए ये दोनों मिलकर। देखिएगा पूरा बीजेपी गवर्नमेंट आज तक कांग्रेस के सिवा किसी के बारे में बात नहीं कर पाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दे ही नहीं पाए। इधर चिदम्बरम जी भी ये बोल रहे कि अग्निवीर में 3000 का एप्लीकेशन था, 7.5 लाख आदमी ने दे दिया। इसलिए दे दिया क्योंकि हमारे देश में गरीबी है। क्यों गरीबी है? क्योंकि हमारे देश के जनता को इन लीडरों ने आज तक कभी नहीं किया जो आप लोग एक हो जाओ, आपके पाड़ा में आप लोग एक हो जाओ तो हमारे देश का कोई गलती नहीं रहेगा। आप कैसे समझिएगा? हमारे देश में 2 चीज़ समझने से आप समझ जाइएगा, हमारे देश का कोई भी नेता देश लेके नहीं सोचता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। हमारे देश में जो प्रिजन है, जो जेल है, उसमें क्रिमिनल्स लोग को फ्री में खिलाया जाता है। ये नहीं बोला जाता है कि उनके घर वाले आके उनको फ्री में खिलाएंगे, ताकि इतना बड़ा जो स्कैम दिन दहाड़े चल रहा है हमारे देश में, कोई भी नेशनलिस्ट लीडर ये नहीं बोल पाता है कि ना हम लोग क्रिमिनल को नहीं खिलाएंगे, हमारे देश में फादर मदर को हम लोग 8000 रुपये पेंशन देंगे। सेकंड जो ऑप्शन है, देखिएगा हमारे देश का कोई भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री किसान के पास में खड़ा नहीं होगा। किसान भी वो बुद्धू जात है जो अपने पास में खड़ा नहीं होगा, कोऑपरेटिव वो नहीं करेगा। किसी भी किसान नेता से पूछ लीजिए, हमने भी इंटरव्यू किया था, डायरेक्टली पूछा था, एक कोई लेफ्ट फ्रंट का ऑर्गेनाइजेशन है जो धर्मतल्ला में आके जब किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था वो लोग कर रहे थे कि आपको मिनिमम कोऑपरेटिव सिस्टम भी करना नहीं है। आरएसपी के मिन्मय सेनगुप्ता को भी हमने यही पूछा था जब उन्होंने बौलागढ़ से वो किसान लोग को लेकर आए थे, जो आप लोग खुद के पास तो खड़े नहीं हो सकते तो देश के पास में क्या खड़े होंगे। तो जनता कुछ नहीं जानती है, गवर्नमेंट तो कोई जानता ही है, जो जनता कुछ नहीं जानती है, इनको जो भी बकवास करना है कर दो। बांग्लादेश से आदमी आके हमारे देश में नौकरी ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? इसका मतलब हमारे गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, जो आईएएस हैं, आईपीएस हैं और गवर्नमेंट सर्वेंट है, सभी बुद्धू होंगे। बट अब बांग्लादेश से आदमी आके नौकरी ले सकता है, ये भी आपको समझाया गया। 31,000 आदमी को हमारे देश का सिटीजनशिप देने के लिए पूरा 130 करोड़ जनता का ये लोग सेंसस करवाएंगे। माने एनआरए, एनआरपी जो भी है, सीए करवा कर आपका हजारों पैसा माने गवा कर, लुटा कर, क्योंकि इनको पार्लियामेंट से और कुछ आता ही नहीं है। ये इतना शब्द नहीं बोल पाता है कि हमारे देशवासियों आप लोग एक हो जाओ। नरेश जैन का ही आइडिया सुन लो, क्योंकि हमारे पास तो आइडिया है नहीं। और सबसे बड़ा दुखद जो बात है, गंगा ने पैसा नहीं मांगा था।
गंगा जो हमारे गोमुख से होकर सूत्र होकर जो हमारे कन्याकुमारी तक जा रही है, कहीं जाके मिल रही है इंडियन ओशन में, गंगा ने पैसा नहीं मांगा था। गंगा तो बोल भी नहीं सकती है, सुन भी नहीं सकती है, सिर्फ बहती रहती है। गंगा के लिए इन्होंने 55,000 करोड़ गंगा सफाई के लिए दे दिया, बट हमारे देश के माँ को नहीं दे पाए। गोरू के लिए, गौशाला खोलने के लिए लोग बड़ा बड़ा भाषण दे सकते हैं, किंतु हमारे देश के माँ लोगों को लेके नहीं भाषण दे पाए। सिर्फ माँ को लेके प्राइम मिनिस्टर एक पिक्चर दे देते हैं जन्मदिन के दिन। हमारे देश का जनता गवार था, क्योंकि उसके लिए अभी कोई भी पार्टी ऑफिस में चले जाइए, आपको कहीं ये नहीं मिलेगा जो हम अपने फादर मदर के पास खड़े होने के लिए कोई सिस्टम बनाएंगे। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए हम लोग टाटा के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, बिरला के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, अजीम प्रेमजी के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, गूगल के साथ माने एग्रीमेंट कर लेंगे, फेसबुक के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे, जो ट्विटर जिसने खरीदा है शायद बेच रहा है उसके साथ, एलॉन मस्क के साथ एग्रीमेंट कर लेंगे। ऐसा कोई बात हमारे देश का कोई भी लीडर बोल ही नहीं पाएगा। अब सोचिए कि इंजीनियर, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, वो भी नौकरी खोज रहा है। हमारे देश के डॉक्टर लोग जिनके पास पैसा नहीं है, पढ़ ही नहीं पाते हैं, तो वो दुकान चला रहे हैं। किंतु हमारे देश का कोई भी डॉक्टर, IMF के जैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अभी तक ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं कर पाए जो हमारे देश का गरीब बच्चा लोग, जो लोग पढ़ाई में बहुत बढ़िया हैं, उनके पास ये लोग खड़े हो सकें। तो हमारे देश के जितने एडुकेटेड आदमी हैं, अनएडुकेटेड आदमी हैं, सभी गंवार हैं। हम भी गंवार हैं, आप भी गंवार हैं, सब कोई गंवार है। अगर आप गंवार नहीं हैं तो आपको एक मूवमेंट में उतरना पड़ेगा। मूवमेंट में उतरकर आपको महीने में एक दिन आपका जो लोकेलिटी है, आपका जो एरिया है, आके वेस्ट जमा करना पड़ेगा, या तो कोई फीस देना पड़ेगा। तब जाके 20% ये जो सोशल कैपिटल तो बनेगा। क्योंकि हमारे देश का बैंक से पैसा चोरी हो जाता है, हमारे देश के काफ़ी सारे लोन लिए जाते हैं जो वापस नहीं दिए जाते, तो NPA हो जाते हैं। इसको लेके बैंक चिट्ठी देने बोलता है तो DM चिट्ठी देता है। DM के पास तो कोई आंसर है ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं है देश क्या है, उसको पैसा रिकवर करना है। इसलिए कोई भी DM, कोई भी BDO, कोई भी SP, SDO, कोई भी हमारा देश का कुछ भी हो जाए, उनको मालूम ही नहीं है जो हमारे देश में ऑर्गन ट्रेड होता है, हमारे देश में चोरी होता है। तो सिर्फ किडनैपिंग रोकने के लिए भी हमारे देश में निर्भया फंड है, ताकि रेप ना हो। ये पुलिस को भी नहीं मालूम है, इसलिए कहीं पे देखिएगा एंटी रेप सेंटर ही नहीं खुला, यूनिटी सेंटर भी नहीं खुला। इसलिए श्रीलंका को देखकर ये मत सोचिएगा जो हम गधे पब्लिक लोग हमारा देश लूटता रहेगा, देखते रहेंगे। अगर आप में थोड़ा भी बुद्धि हो तो इस मूवमेंट के साथ जुड़ जाएगा जो आपका मूवमेंट है। आपके पाड़ा में 3,000 आदमी एक हो सकते हैं, 100 रुपया देने से 3 लाख हो सकते हैं। 20% डेवलपमेंट, 20% 7 आदमी को उधर ही सैलरी दीजिएगा ये सिस्टम मेंटेन करने के लिए, और 60% रुपया आप लोग हेल्प करना शुरू कीजिए, दवाई के लिए हेल्प दीजिए, किसी को पेंशन दीजिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए आप लोग बात करना शुरू कीजिए, या तो 20% जमा के रखिए, 20% सैलरी दीजिए, 60% में किसान के पास खड़े होइए, ताकि हर चीज़ का दाम कम जाए। अगर हर चीज़ का दाम कम जाए तो आप मिडिल क्लास को बचा सकिएगा, आप गरीब क्लास को बचा सकिएगा। और वो ऑटो वाला, टोटो वाला, जब आप ट्रेन में जाते हैं, बात कीजिए हमारे देश के सिटीजन के साथ। अगर बात नहीं कर पाता है तो हमारा एक बैच लगा दीजिएगा, मानुष अर्जुन ने जो ये काम कर रहा है, बैच हम लोग स्क्रीन में डिस्प्ले कर देंगे, वो बैच आप लगा के घूमिए। जो आपके सामने वाला भी अगर बैच लगाया होगा तो आप उसके साथ बात कीजिए, हाँ हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं, आप भी देश के लिए कुछ कर रहे हैं। वाह, हम तो इंडियन हो गए, हम अब मुस्लिम नहीं है, हम अब हिंदू नहीं है, जैन नहीं है, पारसी नहीं है, ईसाई नहीं है, सिख नहीं है, बंगाली नहीं है, उड़िया नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, शूद्र नहीं है, हम लोग एक ही जात हैं, इंडिया में पैदा हो गए हैं। हमारे देश के नेता लोग इसको नहीं चला पाएंगे, आपको चलाना है। क्योंकि किसी का घर तोड़ने से आपको उत्तर तो मिलेगा नहीं। अगर किसी राजा को आपने मार दिया, जमींदार आ गया, जमींदार को मार दिया, प्राइम मिनिस्टर आ गए। प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। गंगा ने पैसा नहीं मांगा था 55,000 करोड़ हमारे किसी भी गवर्नमेंट से। ये क्यों देते हैं? क्योंकि यहाँ से चोरी होने का संभावना बड़ा हो जाता है, घर में पैसा चला जाता है और निर्भया फंड स्पेंड नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट है, वो नागरिक नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर नागरिक के जैसे सोचेंगे तो नागरिक का सीन सोचेंगे, जो नागरिक को पैसा देना है ताकि वो चीज खरीद सके। अगर वो चीज खरीद सकेगा तब हो सकेगा। हमारे देश का एक चीफ मिनिस्टर ही बोल रहे हैं कोयला 4,000 रुपये टन में मिलता है, किंतु अदानी का कोयला 30,000 रुपये टन में मिल रहा है, और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर फोर्स कर रहे हैं। वो हम आपको सुना देते हैं। इसलिए विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? विदेशों से आप कोयला क्यों मंगा रहे? राज्यों के सरकार पे दबाव डाल रहे? 10% इंपोर्टेड कोयला इस्तेमाल करो, वरना तुम्हारे कोल इंडिया से कोल सप्लाई बंद किया जाएगा। ये क्या दादागिरी है?
इसलिए समझिएगा, हर देश का पब्लिक गवाह ही है जब तक वो अपना इकोनॉमिक नेशनल एजेंडा को सामने लाकर 2-3 पॉइंट के ऊपर काम नहीं करता है, हर घर को सोलर नहीं करता है, किसान के पास में खड़ा होता है, उसको एडवांस पैसा देता है इतना ताकि उसका प्रोडक्शन कॉस्ट जीरो हो जाए, उसको प्रॉफिट भी मिल जाए, ताकि हम लोग एग्रीमेंट कर सके जो आलू का दाम भी 10 रुपया होगा, गेहूं भी 10 रुपया होगा, चावल भी 10 रुपया होगा, भिंडी भी 10 रुपया होगा, हर चीज़ 10 रुपये में हम लोग ला सकेंगे अगर उसको एडवांस पैसा देते हैं। गाड़ी इधर EMI में मिल जाता है, गेहूं उगाने का पैसा EMI में बैंक नहीं देता है, अगर देता भी है तो ऐसे आदमी को देता होगा जो पैसा वापस नहीं दे के उसको कमीशन देता होगा। तो हमारे देश के गवार जनता अगर बुद्धिमान हो जाए तो हम लोग भी कुछ चेंज ला सकेंगे, वरना हम लोग भी ठाए ठाए जय श्री राम बोलते रहेंगे और देश डूबता रहेगा, गंगा बहता रहेगा, बहता ही रहेगा, बहता ही रहेगा, और हम लोग अटक जाएंगे जो है हमारे देश में भी हिंदू मुसलमान हो रहा था। जबकि इतने इंटेलिजेंट आदमी हमारे देश में पैदा हुए हैं जो पूरा वर्ल्ड में जाके काम कर रहे हैं, फिर भी हिंदू मुस्लिम में इन लोगों ने कोई 8 पास कोई 10 पास हम लोगों को इंगेज करके रखा 8-8 साल। होपफुली अगर आप लोग इससे निकल पाए तो हमारा देश भी इंटेलिजेंट हो सकता है, जो अभी अनइंटेलिजेंट है। कांग्रेस के हाथ में जाने से भी नहीं है, JDU के हाथ में जाने से भी नहीं होगा, आप वोट किसी को भी दे दीजिए। बट एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, जब तक वोट में कैलाश सत्यार्थी जैसे जो लोग सोशल वर्कर हैं, देश में चेंज ला सकते हैं, उनको पार्टी लोग खड़ा नहीं करता है, तब तक हमारे देश में कोई चेंज आएगा नहीं। बाद बाकी चेंज आपको लोकल ही लाना है। ध्यान रखिएगा, तेल सबसे कॉस्टली चीज नहीं है, कोयला सबसे कॉस्टली चीज नहीं है, डायमंड सबसे कॉस्टली चीज नहीं है, सोना सबसे कॉस्टली चीज नहीं है, आप सबसे कॉस्टली चीज है, क्योंकि आप ह्यूमन रिसोर्स हैं। आप में पॉसिबिलिटी है 1 रुपया जनरेट करने का, आप में पॉसिबिलिटी है 1 लाख जनरेट करने का, आप में पॉसिबिलिटी है 1 करोड़ जनरेट करने का हर मंथ, क्योंकि आप ही ग्रेट हैं। यू द मैन, यू द वुमन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ए डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। सिर्फ आप ही हैं जो देश में चेंज ला सकते हैं और कोई नहीं ला सकेगा। नो प्राइम मिनिस्टर, नो चीफ मिनिस्टर, ये लोग बोलते रहेंगे, 5 साल बीत जाएगा, पेंशन लेके चले जाएंगे और अग्निवीर को मरने के लिए तैयार करेंगे। 15 साल का भी नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। ये तो हमारा देश का हालत है। आइए इस डेमोक्रेसी को एंजॉय नहीं करके कल का सुबह खुद अपने हाथ से लिखिए। हम नरेश जैन ऑन बिहाफ ऑफ भावना मुक्त, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब आवर चैनल, शेयर आवर चैनल एंड गिव योर इनपुट बाय व्हाट्सएप वीडियो, नंबर आप स्क्रीन में देख सक रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।